हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के पार्ट 3 की, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आंतरिक अफवाह की नदियाँ और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में मेनली दो ही नदियाँ हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान। तो वो नदियाँ कौन कौन सी है? एक नदी है चंबल नदी और दूसरी है बनास नदी। अगर इसमें भी हम देखें तो चंबल नदी की ही सहायक नदी है बनास नदी। तो मेनली कौन सी नदी है? चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में एक जिला है मेहू, उस जिले के मानपुर गांव की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में मेहू के मानपुर गांव की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब ये चंबल नदी का उद्गम होता है, वो उद्गम स्थल सी लेवल से कितना ऊंचा है? तो उद्गम स्थल सी लेवल से 930 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 930 मीटर। चंबल नदी को वेदों में चर्मवती कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? चर्मवती। और इसी नदी के अन्य नाम क्या है? कामधेनु, नित्यवाई, सदा नीरा, राधा। कामधेनु, नित्यवाई, सदा नीरा, राधा। याद हो जाएगा, कामधेनु, नित्यवाई, सदा नीरा, राधा। वेदों में इसे चर्मवती कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताएं देखते हैं। चंबल नदी वर्ष भर बहने वाली नदी है। वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल नदी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी चंबल नदी। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल नदी। अवनलिका अपर्दन हेतु कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। अवनलिका अपर्दन हेतु चंबल नदी। चंबल नदी किन किन राज्यों के मध्य सीमाएं बनाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसका बहाव कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी बहती है। राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में यह नदी चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अच्छा, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यह नदी कितने जिलों में बहती है? तो ये 6 जिलों में बहती है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर के आगे ये नदी यूपी में चली जाती है। तो यूपी में ये नदी किस में जाकर मिलती है? चंबल मिलन। यह नदी इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। तो राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से। ये कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। उसके बाद में चंबल नदी किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। कहाँ? इटावा यूपी में। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों बांध 100 किलोमीटर के अंदर अंदर बने हुए हैं। ऐसे एक ही नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर अंदर 3 बांध बने हुए हैं पूरे विश्व में। तो गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? एमपी में। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में। जवाहर सागर बांध कोटा में। और कोटा बैराज कोटा में। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये चारों बांध आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? याद करने के लिए एक कोड है। कोड क्या है? आप गंभीर कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता दो। आप गंभीर कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता दो। आ से आहू नदी जो सुसनेर एमपी से निकलती है। आ से आहू नदी सुसनेर एमपी। प से परवन नदी जो विद्यांचल एमपी शेरगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है। गंभीर से गंभीरी नदी जावत पहाड़ी एमपी से निकलती है। कल से काली सिंध नदी, काली सिंध नदी देवास एमपी से निकलती है। पास से पार्वती नदी, पार्वती नदी विद्यांचल एमपी से निकलती है। नी से नीमाच नदी, नीमाच नदी का उद्गम भी विद्यांचल एमपी से होता है। मे से मेज नदी, मेज नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आलू से आलण्या नदी, आलण्या नदी का उद्गम होता है कोटा। कर से केन या कोनेरा नदी जो गुना मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है। सब्जी या चब्जी चाखड़ नदी, चाखड़ नदी का उद्गम होता है बूंदी से। बनाकर से बनास नदी, बनास नदी का उद्गम खमनोर राजसमंद से, खमनोर राजसमंद। बता दो, बता दो से भामणी, भामणी या ब्रह्माणी नदी,
बामणी या ब्रह्माणी नदी। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हरिपुरा चित्तौड़, हरिपुरा चित्तौड़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और चंबल नदी को एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मानपुर गांव की जानापाव पहाड़ी से। यहाँ से जब चंबल नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध, जो कहाँ है? एमपी में। इसके आगे ये 84 चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। इसके आगे इस पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बेरा 3 बांध राजस्थान में बने हुए हैं। गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बेरा राजस्थान में। इसके आगे ये नदी बहती है और नरेना कोटा में आती है। तब इस नदी में 2 नदियाँ और आकर मिलती है। कौन कौन सी? मेज और काली सिंध नदी, मेज और काली सिंध नदी। इसके आगे ये नदी बहती हुई निकलती है तो पार्वती नदी पालिया कोटा में पार्वती नदी आकर मिलती है। इसके आगे नदी ये बहती बहती आगे जाती है तो रामेश्वरम में बनास और सीप नदी मिलती है, बनास और सीप नदी। बनास और सीप नदी कहाँ मिलती है? रामेश्वरम। इसके आगे बढ़ने पर ये यमुना में मिल जाती है। तो इस नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। नरेना कोटा में मेज और काली सिंध नदी आकर मिलती है। पलिया कोटा में पार्वती नदी आकर मिलती है। इसके आगे रामेश्वरम में बनास और सीप नदी आकर मिलती है और इसके आगे जाने पे ये यमुना में मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया? ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, खमनोर पहाड़ी राजसमंद। इस नदी का अन्य नाम वन की आशा या वनासा। बनास नदी की विशेषता है, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी बनास नदी। राजस्थान में सर्पाकार रूप में कौन सी नदी बहती है? तो बनास नदी बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहे तो बनास नदी, और अगर ये कहे कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी। बनास नदी राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बहती है? बनास नदी राजस्थान में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। बनास की सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उसको याद करने के लिए एक कोड है। कोड क्या है? आका मामाओं को डाक से मत बांटो, आका मामाओं को डाक से मत बांटो। आ से हो गया आयड़ या बेड़क नदी, जो घुगुंदा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। खा से खारी नदी, खारी नदी बिजरावल पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। माँ से मोरेल नदी, मोरेल नदी कहाँ से निकलती है? चैनपुरा जयपुर, चैनपुरा जयपुर। माँ से मानसी नदी, मानसी नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ अजमेर से। आगे बढ़ते हैं। को से कोठारी नदी, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। डा से एक डाई नदी है और एक है ढूंढ नदी। डाई नदी का उद्गम होता है नसीराबाद अजमेर से और ढूंढ नदी का उद्गम होता है मनोहरपुर जयपुर से। फिर है क से काली सिंध नदी, काली सिंध नदी सपोटरा करौली। मत से मेनाल नदी, मेनाल नदी मेनाल भीलवाड़ा से। बाटो से बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम होता है अजमेर से। चलिए अब हम राजस्थान की नदियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। राजस्थान की प्रदूषित नदी कौन सी है? लूणी नदी। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कौन से संभाग से बहकर निकलती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग से बहकर निकलती है। दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से होता है। नेक्स्ट, किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम नदियाँ निकलती है? राजस्थान के किन जिलों से न्यूनतम नदियाँ निकलती है? जैसलमेर और अलवर से, जैसलमेर और अलवर। जैसलमेर से काकनाई नदी निकलती है तो अलवर से रूपारेल नदी निकलती है। राजस्थान में न्यूनतम नदी किस संभाग से निकलती है? तो राजस्थान में न्यूनतम नदी की बात करें तो बीकानेर संभाग से निकलती है न्यूनतम नदियाँ।
किस संभाग का संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से है? तो किस संभाग का संबंध है? उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग का ही संबंध सर्वाधिक नदियों के उद्गम से भी है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी उदयपुर संभाग से होता है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों का संबंध भी उदयपुर संभाग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सदानीरा नदी चंबल, माही और साबरमती। राजस्थान में और राजस्थान की सदानीरा नदी की बात करें तो साबरमती नदी। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली चंबल और माही नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान की प्रत्यक्ष जल यमुना में ले जाने वाली नदी कौन सी है? प्रत्यक्ष जल यमुना में ले जाने वाली एक ही नदी है, कौन सी है? बाणगंगा नदी। राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कांतली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी। की और मे का ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी। एक ही नदी है पश्चिम राजस्थान में, कौन सी? लूणी नदी। राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? मसूरडी काकने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? सोच के बताओ। चंबल बेसिन में। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी एक ही नदी है, कौन सी? चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है? तो बनास नदी कौन कौन से जिलों से निकल रही थी? 6 जिलों से होकर निकल रही थी। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, ये फोर्थ ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ये बढ़ाया नहीं है, ध्यान रखना। किस नदी को चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को। चंबल नदी को राजस्थान की चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आप गंभीरकर पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता दो, चेक कर लो। बनास, बेड़ज, पार्वती और कालीसेन। बनास, बेड़ज, पार्वती और कालीसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है? तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं? 2 जिले अभी हमने फैक्ट्स में देखा था। कौन कौन से जिले हैं वो? बीकानेर और चूरू, जिसमें कोई नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। अब हम आगे बढ़कर क्वेश्चन ऑफ द रिवर देखते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द रिवर क्या है? चंबल नदी पर स्थित बांधों को सम्मिलित कीजिए। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बेरा, ये 4 बांध दिए हुए हैं। कौन सा बांध कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप हमको तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।